Good evening, everybody. Welcome to our MoTV show. So I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करने वाले the first basic points, basic things that we can apply in our lifestyle to prevent cancer. See, आजकल ये कैंसर की एक टर्म very common हो गया. So this is simply because of the environmental factor, lifestyle changes, food changes. इस वजह से आप भी देखो इवन 20 इयर्स की पहले आप देखो और अभी का सिचुएशन देखो. अभी जो सिचुएशन ऐसे है, कैंसर एज ए नॉर्मल डिजीज, हो गया. 20 इयर्स से पहले जो हम सोचेंगे तो ये क्या है कैंसर. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज कैंसर इन बिफोर 20 इयर्स. सो अभी इट्स वेरी कॉमन थिंग कैंसर. वो भी एक कैंसर सुन के कितनी डरते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट. ठीक है. सो आज हम ये सारे मिथ भी हम ब्रेक करूंगी और जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारा अभी से स्टार्ट करनी है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. एंड लेटर ऑन उसकी डाइटरी चेंजेस क्या है, और जो जिन लोगों की कैंसर है, कैंसर ट्रीटमेंट की बात रिक्वायर हो गया, उन लोगों के फॉलो करने की जो डाइट है उसके लिए भी हम एक सेशन रख लेते हैं. बट आज के लिए द फर्स्ट स्टेप, द बेसिक पॉइंट्स टू प्रिवेंट this cancer issues through lifestyle changes, ये हम आज डिस्कस करेंगे. So first of all, see, कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर इसलिए होती है लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है. एंड ऑल्सो 75 to 80% ऑफ कैंसर इज ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस. एंड हम ऐसे भी बोलते हैं ना, जेनेटिक इवन हेरिडिटरी रीजन की वजह से भी कैंसर हो रहे हैं. बट इसका स्टडीज ऐसे हैं 5 to 10% इज ड्यू टू दिस जेनेटिक डिफेक्ट. ओके. बाकी सारे जो कैंसर इशू की मेन रीजन 90 to 95% एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं. ओके. एंड द सम लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंक्लूड सिगरेट स्मोकिंग, बैड डाइट, अल्कोहल, exposure to sun, environmental pollution, infection, stress, obesity, lack of activity. ये सभी लाइफस्टाइल का मेन ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम्स है that will lead to cancer. Okay, so हम एक एक करके आज डिस्कस करूंगी. So first of all, कुछ चेंजेस जो होती है हमारा लाइफस्टाइल में हम कर सकते हैं to prevent this cancer issues. Okay, so इसमें आ गया स्मोकिंग अवॉइड करना है, eat well, good nutrients डाइट में होना चाहिए, stay at a healthy weight management is very important in cancer prevention. एक्टिव होना भी जरूरी है, physical activity is also very important. protect your skin, जो बाहर से जितनी भी रेडिएशन है सब कुछ हमारा ऊपर आउटर लेयरिंग द स्किन पे ही अटैक होती है. सो इसलिए स्किन प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर. And drinking alcohol wisely, and get regular checkup and screening. These are the main points that we are going to discuss today. So first about the acute smoking. So it was identified that 1964 में lung cancer की major reason smoking की वजह से हो रहे हैं. Okay, and also tobacco use में excess use of tobacco की वजह से 14 types of cancer की development होने की chances होती हैं. And also इवन हम ये स्मोकिंग अवॉइड किया तो उसमें डिफरेंट कैंसर हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं. सो द मेजर एरियाज दैट्स कम टू लाइक स्मोकिंग, दैट इज देयर इज अ लिंक बिटवीन स्मोकिंग एंड द कैंसर. द मेजर एरियाज ये हैं, लंग कैंसर हो सकते हैं, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, पैनक्रियास, एसोफेगस कैंसर, थ्रोट कैंसर. ये स्मोकिंग की वजह से ये कैंसर के चांसेस होती हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इवन एकदम से हम स्मोकिंग चेन स्मोकर हैं, एकदम से स्मोकिंग क्विट करना इट्स नॉट पॉसिबल. टेक योर ओन टाइम, एटलीस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी, एंड जो भी है अब थोड़ा रिड्यूस करके यू हैव टू क्विट द स्मोकिंग. इवन ओनली कैंसर नहीं है, इससे अलावा भी मेडिकल इश्यूज का डायरेक्ट लिंक होती है स्मोकिंग एंड अदर डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, बीपी, ये सब के लिए डायरेक्ट इफेक्ट होती है ड्यू टू द स्मोकिंग हैबिट. ओके. सो नेक्स्ट होती है ईट वेल. सो डाइट में अभी हमारे डाइट में गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही है हमारा बॉडी में इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होती है.
ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, बॉडी की जो गुड सेल्स होती हैं, ये सेल को अटैक करते हैं, तो उस वजह से वो पर्टिकुलर एरिया की टिश्यू डैमेज होती है, देन दैट विल लीड टू कार्सिनोजेनिक सेल। ओके, ये टिश्यू डैमेज होती है, दैट विल लीड टू कैंसर। सो हमारा डाइट में गुड न्यूट्रिशन एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होना चाहिए। सो सिंपल फूड आइटम्स होती हैं, यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट, लाइक फ्रूट्स के अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होती है, दैट विल हेल्प्स टू प्रिवेंट स्टोमक एंड लंग कैंसर। एंड ईटिंग वेजिटेबल्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, लाइक ऑरेंज, येलोइश और पर्पल कलर की जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होती हैं, उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स का प्रेजेंस होती है। सो दैट आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ लंग कैंसर, माउथ कैंसर, फेरिंक्स कैंसर एंड लैरिंक्स कैंसर। लाइक ये सब रिलेटेड टू अवर लंग्स की जो पैसेज होती है वो सब है, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, इसकी जो कनेक्शन है लंग थ्रू, ये सारे कैंसर प्रिवेंट करने के लिए कैरोटीनॉइड्स अच्छे होते हैं। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक टमाटो ले लिया, कैरेट ले लिया, इस सब में कैरोटीनॉइड का परसेंट अच्छे से होते हैं। ओके, एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, स्पिनाच, बीन्स, ये स्टोमक ईसोफेगल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ऑरेंजेस, बेरीज, पीस, बेल पेपर लाइक कैप्सिकम एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स विद हाई इन विटामिन सी, ये ईसोफेगल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ऐसे ही आपकी डाइट में ये सारे चीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इन बिटवीन एक फ्रूट ले लिया और लंच के अंदर आप एक मिक्स सब्जी ले लिया, नहीं तो सलाद में आप टोमेटो काट के ले लिया और बीच में एक नींबू पानी ले लिया, देखो पूरा डे में ये सारे चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दैट्स द मेन थिंग। एंड ऑल्सो द लास्ट वन, हाई इन लाइकोपिन इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो उसमें ये टोमेटोज में, गुआवा में, वाटरमेलन में, सब में होती है। ये एक्चुअली इवन इन ओल्ड एज में हम प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज, हम वी कैन सी प्रोस्टेट रिलेटेड इशू, ये सब चीजेस प्रोस्टेट इशू और प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये सबकी कॉम्बिनेशन हमारा डाइट में होना चाहिए। बट जो भी हमारा फूड वेजिटेबल्स है वो फ्रेश भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना जरूरी है। सब लोग अभी इंक्लूड कर रहे हैं, स्टिल वी कैन डेवलप, वी विल डेवलपिंग दिस कैंसर इशू। इसका रीजन यही है, हमारा जो डाइट और जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारा मार्केट में मिल रहे, दैट ऑल कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। सो बेटर आप जो भी वेजिटेबल्स, जो भी बाहर से आप लेकर आती हो फूड आइटम्स, make sure it is an organic one and it should be a fresh one. This is not little difficulty in identifying this, but even कोई भी vegetables हम खा रहे हैं उसमें टेस्ट से ही हमें पता चलता है ये फ्रेश है और ये पुराना है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करना जरूरी है। So good diet will help to reduce the risk of cancer. Next ये हो गया weight management. So carcinogenic substances we can found in food items, especially जो non-vegetarian foods में ज्यादातर होती है the carcinogenic substances. For example जो meat products होती हैं, मीट प्रोडक्ट्स की कुकिंग के लिए डिफरेंट तरीका होती है, लाइक बर्न करके मीट प्रिपेयर करती हूँ, स्मोक थ्रू हम लाइक कुक करती हूँ। तो ये सब हमारे जो मीट की आउटर कवरिंग कार्सिनोजेनिक डेवलपमेंट, कैंसर कॉजिंग जीन का डेवलपमेंट की चांसेस होती है। सो बेटर जो भी मीट्स वगैरह ले रही हो ऐसा नॉर्मल कुकिंग मेथड यूज कर लीजिएगा, लाइक अच्छे से बॉईल करके, इवन सीटी लगा के कुकर में डाल के अच्छे से बॉईल करके, देन यू जस्ट प्रिपेयर इट इन अ करी फॉर्म। ऐसे स्मोकी और बर्न्ड फॉर्म की जो भी जितनी भी मेथड्स होती है, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द use of this type of items. I am not saying completely restrict करना है, but try to reduce it. तो आपकी जो carcinogenic development की risk rate कम हो जाता है, okay? And weight gain और overweight और obesity, उसमें भी कैंसर की issues ज्यादा ही रहता है, especially in the area of bowel, breast, prostate, pancreatic issues, and endometrial and kidney, gallbladder, ईसोफेगल, ओवेरियन कैंसर। इतनी सारे कैंसर की रीजन ये वेट गेन और ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। So physical activity and weight management is play an important role in preventing cancer.
So and also physical activity decrease the risk of colon, endometrial and post-menopausal breast cancer. So daily जो भी हल्का से कुछ भी मूवमेंट होने की आप कोशिश कर लीजिएगा. When full time sitting and the full time sleeping, ऐसे जो पैटर्न है especially we can see in old age, ऐसे नहीं होना चाहिए. So at least 30 minutes का मूवमेंट डेली बेसिस पे होना चाहिए to prevent all type of issues, and that will also help to like circulation of oxygen. हमारे बॉडी में इवन आपकी कुछ एक्सरसाइज भी हो रहे हैं तो पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा हो जाएगा, सो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा मिलेगा, सारे सेल नरिश होने के लिए एक्सरसाइज विल हेल्प. So thereby we can control the weight and also prevent some causes of cancers. So next हो गया physical activity and stay active. So like I said, exercise is very important. Every disease condition, every metabolic disease, सब चीज के लिए हमारा एक्सरसाइज प्ले एंड फर्स्ट रोल इन देयर. ओके एंड इवन वेट कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हूँ एंड रिड्यूस द सेक्स हार्मोन्स डेवलपमेंट. इंसुलिन की जो भी लाइक इम्पेयरमेंट है उसके लिए भी अच्छा होती है एक्सरसाइज. एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए भी अच्छा होती है. देयरबाय बूस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. ओके कैंसर ट्रीटमेंट की भी टाइम पे physical activity is very important. We recommend physical activity during the cancer treatment, and also if a person don't have any cancer, still they want to modify their life with physical activity. Okay, and also there's some studies related to this, national, you can see that American Cancer Society and National Cancer Institute linked exercise with a lower risk of 13 specific type of cancer. This is a studies conducted in America, so that we can see that even 30 type of cancer physical activity से हम इसकी जो इसकी effect हम prevent कर सकते हैं. Okay, reduce कर सकते हैं इसकी effect. Okay, so next ये हो गया protect your skin. This is also little difficult. आजकल जो भी है vitamin D भी हमारा body में चाहिए, वो भी lack है. और इससे अलावा we need to protect our skin from UV rays. So ये दोनों चीज important है. So जो particular time period जो होती हैं, like जो ज्यादा exposure of UV rays जो time होती हैं, especially in the noon time, for example 12 बजे और you can say 2 बजे, उसके बीच में UV rays का अटैक ज्यादा ही होते हैं. तो उससे पहले विटामिन डी का सिंथेसिस के लिए इवन 10:30 वो अच्छा टाइमिंग होते हैं. एंड आफ्टर 3 also we can say it as around 3 we can say, don't more than that. So around 3 is also a good time. So try to do बाहर घूमना है, वॉकिंग करना है, अराउंड 10 to 11 के बीच में आप वॉकिंग कर लीजिएगा. और इससे थोड़ा पहले कम होती है विटामिन डी का सिंथेसिस. मोस्टली प्रोन टाइम इज 10 to 11 वी कैन से. उसी टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा. बाकी टाइम यूवी रेज का अटैक ज्यादा होती है. सो इफ यू हैव एनी लाइक स्पेसिफिक इवन टेंशन अबाउट दिस आइटम्स, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर टाइम. इवन आप वॉक करते हो तो इन बिटवीन का टाइम आप अवॉइड कर लीजिएगा. एंड इवन आपको नून टाइम पे बाहर जाना पड़ा, कभी वेयर ए टाइट क्लोथ्स लाइक fully covered clothes, a cap, full sleeve shirt, ऐसे सब पहन के जाना है to prevent the attacks. And also we can use the protective materials like जो भी sunscreens वगैरह use कर सकते हैं. Some extent it will help to prevent the damage from UV rays. Okay, and next हो गया drink alcohol wisely. So excess alcohol intake have a direct effect in developing different type of cancer. We can say that mouth cancer, throat cancer, and larynx cancer, esophageal cancer, liver cancer, colon cancer, rectum cancer, and breast cancer. ये सब चीज के लिए एक डायरेक्ट लिंक होती है अल्कोहल को. So try to reduce it. And also stomach cancer. And might affect the risk of some other cancer as well. So try to reduce the maximum alcohol intake. If possible, quit it. So then we can prevent this type of cancer in our life. And also ऐसे भी habits होती हैं. Even smoke भी करती हूँ, alcohol भी drink करती हूँ. कुछ लोग ऐसे ही दोनों साथ में करते हैं, ऐसे भी आदत होती है. That is very very dangerous. आपने इवन स्मॉल क्वांटिटी में ड्रिंकिंग आप बाद में किया, स्मोकिंग आप बाद में किया, then the effect of harm will be reduced.
हम ये दोनों चीज आप साथ में किया तो इसकी इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, दैट विल अफेक्ट डायरेक्टली टू योर बॉडी, दैट इज वेरी डेंजरस, आई एम वार्निंग इट। इवन आप ड्रिंक करती हो, स्मोकिंग करती हो और साथ में मत कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस दैन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन सेपरेटली। ओके, so limit the alcohol index, that's a simple message from this slide. So next हो गया get regular checkups and screening, ठीक है। सो ये ऐसे है, इससे नहीं है आपको शुगर की कोई हिस्ट्री नहीं है, सॉरी ये जो कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है, सो देन व्हाई यू नीड टू चेकअप? नो, ऐसे ऐसे मत थिंक करना है, यू हैव टू चेकअप। तो इवन आप बॉडी की जो भी जितनी भी प्रोसेस स्क्रीनिंग पर्पस करना जरूरी है, इवन इन पीरियोडिक बेसिस पे, even in some period of time, even even old age we can say that even above 18 we can see even some types of cancer develop करने की chances ज़्यादा होती है। So for that please check up your body and screen properly to identify is there any development of cancer cells in your body. So this is about the lifestyle modifications. So next we can discuss about some myth about the cancers. There are different myths about the cancer. We want to burst it down today. So आज के फर्स्ट ये हो गया, okay, so फर्स्ट ये हो गया कैंसर इज कंटेजियस। सो ये एक से दूसरे को स्प्रेड होती है, दिस इज सिंपली एक मिथ। ऐसे अभी हमारे सोसाइटी में ये मिथ होती है इवन कंटेजियस है, but a cancer is not a contagious disease. And the second myth हो गया, if no one in your family has had cancer, you will not get cancer. ये भी एक myth है। Even in the first slide itself I said that 5 to 10% ही होती है हमारा hereditary and family history that a person will develop cancer. बाकी सारे like 90% it's come from हमारा lifestyle, food habits, environmental factors, ये सब की वजह से 90% ऑफ कैंसर डेवलप हो रहे हैं। सो इवन फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है तो स्टिल यू हैव टू मेंटेन ए गुड लाइफस्टाइल, अदरवाइज देयर इज अ चांस। ओके, सो दैट्स अबाउट द सेकंड मिथ। थर्ड मिथ हो गया, इफ यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर यू विल श्योरली गेट कैंसर। इट्स अ नेक्स्ट ऑपोजिट है, ऐसे नहीं है। इवन आपको फैमिली में है, इवन 5 to 10% फैमिली हिस्ट्री की वजह से कैंसर हो सकते हैं। बट इफ द नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सरसाइज पैटर्न अच्छे है, जितनी भी पॉइंट्स हम जो मॉडिफिकेशन के लिए इतनी टाइम हम डिस्कस किया है, ये सारे चीज करती हूँ तो देयर इज द रिस्क विल बी रिड्यूस्ड इवन हाफ, जैसे 50 और 80% जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग विल रिड्यूस्ड। ओके, सो दैट इज नो, इसे जरूरी नहीं है फैमिली में किसी को है तो नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर तो आना ही आना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो प्लीज मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल, देन we can reduce the risk. Okay, and the fourth myth हो गया positive thinking will cure cancer. Although a positive attitude may improve your quality of life during cancer treatment, but there is no scientific evidence that it can cure cancer. Even आप positively think कर लो, that is very good for our health, our mind के लिए, that treatment के लिए भी अच्छा होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट को पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, but it's not there is no scientific evidence that it completely cancer cure करते हैं। Okay, and the fifth one is, if you are diagnosed with cancer you will probably die in short time. This is also a big myth actually। even किसी को भी कैंसर हो गया तो फुली डाउन हो जाते हैं, यार मुझे कैंसर हो गया अभी क्या जीना है, इट्स ऑल एंड ऑफ माय लाइफ। ऐसे नहीं है। इवन इफ यू आर डायग्नोस्ड इन द स्टार्टिंग स्टेज, हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग इज हियर। तो आप प्रॉपरली आप डायग्नोसिस पहले ही कर लीजिएगा, स्क्रीनिंग कर लीजिएगा, आपको कोई भी कैंसर की कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, स्टिल आप स्क्रीनिंग करना जरूरी है। सो thereby we can the chances, when recovery का chances अच्छे हो जाते हैं, rate chances of recovery will increase. So it is not a this is not, we can say that it's the end of the life. Okay, so next ये हो गया
सिक्स्थ मिथ ये हो गया, कैंसर इज ऑलवेज वेरी पेनफुल. सो हियर द सेम, इवन अर्ली स्टेजेस में हम डायग्नोज किया, द पेन विल नॉट हैव एनी पेन, बट इन सम केसेस ट्रीटमेंट में हम पेन की चांसेस होती है, बट स्टिल there is medication to treat this pain and management techniques भी होती है to recover the patient from this pain issues. Okay, so when in starting early stage में there is no pain, even in the later stages में pain control करने के लिए different methods है, medications है and techniques है, so don't worry about it. And the seventh myth ये हो गया, older people are not fit for cancer treatment. This is also a simply एक myth. ऐसे cancer treatment का कोई भी age limit नहीं है. So पहले डायग्नोज करना चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पर लेना चाहिए, देन वी कैन प्रिवेंट द हायर रेट ऑफ कैंसर. ओके, सो नेक्स्ट हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट इज यूजुअली वर्स दैन द डिजीज. सो कैंसर ट्रीटमेंट्स लाइक कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, सो उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होती हैं, दैट्स ए फैक्ट, but still ऐसे it will help to prevent or development of cancer in the body. ठीक है, और ऐसे भी जो भी symptoms होती है like nausea, vomiting, hair loss, tissue damage, so much less common these days. अभी advanced treatment भी आ गया. ये पहले जो भी जितनी भी ये symptoms है, पहले बहुत ज्यादा worse situation था, but अभी ऐसे नहीं है, advanced treatment है अभी. So जितनी भी ये छोटे छोटे सिम्टम्स है, मोस्ट ऑफ द पर्सन विल नॉट अपीयर दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स. आजकल तो ऐसे सिम्टम ही नहीं हो रहे, ठीक है. इवन आप सिम्टम्स लाइटली कोई भी सिम्टम्स है उसके लिए भी मेडिकेशंस है और ट्रीटमेंट्स इसके लिए भी होती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया, नाइन्थ मिथ हो गया, पीपल बीइंग ट्रीटेड फॉर कैंसर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन देयर यूजुअल एक्टिविटीज. दिस इज ऑल्सो ए मिथ. इवन आजकल जो कैंसर की ट्रीटमेंट लाइक ऐसे नहीं है हॉस्पिटल में स्टे करके इवन ये 2 महीने स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद कीमोथेरापी एंड उसकी रेडिएशन ट्रीटमेंट चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नाउ शॉर्ट स्पैन टाइम पे हॉस्पिटल स्टे करना है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन वी कैन लीव योर होम, एंड जो भी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज है दैट यू कैन डू, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट. सो जस्ट कीप एन हाइजीन properly and just maintain a lifestyle during the cancer treatment. That's it. So you can do your own activity, other activities, all social activities you can take on. Okay, and the 10th myth is use of cell phone and presence of cell phone towers in your vicinity can cause cancer. So ये तो पहले की स्टडी पहले इससे बोलती थी मोबाइल यूज करने से कैंसर हो जाते हैं, इसकी रेडिएशन थ्रू कैंसर होती है. ये एक्चुअली स्टडीज में ऐसे इट वाज आइडेंटिफाई दैट जो मोबाइल सेल फोन्स की जो भी जितनी भी रेडिएशंस होती हैं दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी. सो उससे हमारा जो जीन्स डैमेज करने के लिए इफेक्ट नहीं होते हैं. सो देयर इज नो लिंक विद सेल फोन, बट स्टिल वी हैव टू लाइक ऐसे नहीं है ज्यादा की तरह अभी यूज हो रहे हैं फोन एंड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, ये सारे तो रेडिएशन है सब मिला के. इन सम केसेस वी कैन सी सम इश्यूज, बट कॉमनली टेलीफोन यूज करने से जो कैंसर की रिस्क कम होती है. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक विद दैट. ओके, सो नेक्स्ट 11th मिथ हो गया, हर्बल प्रोडक्ट कैन क्योर कैंसर. सो इफ ए नॉन कैंसर पेशेंट, इवन आपको कोई कैंसर की इश्यू नहीं है तो हर प्रोडक्ट कोई भी यूज कर लीजिएगा, उसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाएगा, बॉडी की एनर्जी अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, दैट यू कैन कंटिन्यू. इवन इफ अ पर्सन हैव कैंसर, ये कंप्लीटली क्योर करने के लिए कोई भी हर्ब अभी तक साइंटिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया. यू हैव टू गो फॉर द मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट. सो ऐसे होम रेमेडी नहीं होती है कैंसर क्योर करने के लिए, ठीक है. बट जो भी जितनी भी नेचुरल हर्ब्स होती है दैट यू कैन यूज, देयर इज नो साइड इफेक्ट इन इट, बट इट विल नॉट क्योर द कैंसर. एंड द 12th मिथ हो गया, हेयर डायर्स एंड एंटीपर्स्पिरेंट कैन कोज कैंसर. हेयर डायर्स एंड जितनी भी स्किन लोशंस होती है सब कैंसर कोजिंग है. एक्चुअली ये भी एक मिथ होती है, ठीक है. सो दिस जस्ट अ मिथ. इवन हेयर डायर्स से कुछ पर्सन को एलर्जी हो सकती है, बट इट विल नॉट लीड टू अ कैंसर इश्यूज. ओके, सो द 13th myth and the last myth ये है, artificial sweeteners, flavors, colors, food additives can cause cancer.
से आजकल जितनी भी डायबिटीज पेशेंट हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो यूज करते हैं, बट you can safely use this artificial sweeteners and all things. It will not cause cancer. Okay, so this is proven by some studies. Even आपकी quantity moderate amount पे है, so normal quantity पे आप ये सारे चीज यूज कर सकते हैं, उसमें कैंसर में कोई इफेक्ट नहीं होती है. ठीक है, तो आज हम ये बेसिक थिंग्स हम डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन that we can do in our life to prevent cancer issues. एंड जो भी जितनी भी मिथ्स होती है 13 मिथ हम आज डिस्कस किया है. द कॉमन मिथ वी कैन सी इन पब्लिक, लाइक ये करने से कैंसर होती है, ये करने से कैंसर की पेन होती है, ये खाने से कैंसर होती है, ये सारे मिथ हम आज जस्ट बर्स्ट द मिथ इन योर माइंड आल्सो. ओके, सो यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक वी कैन डिस्कस नाउ. You have not touched radiotherapy. इवन आज में बेसिक चीज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब डिफरेंट टॉपिक हो गया ना. आज मैं बेसिक के लिए बता दिया. सो इसके बाद में और भी टॉपिक्स में ले लूंगी कैंसर में. ठीक है, तो इसके मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी मैं ले लेती हूँ. क्या क्या कैंसर, जिन लोगों की कैंसर है इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, और जिन लोगों की ट्रीटमेंट से रिक्वायरी हो गया उसके आफ्टर द ट्रीटमेंट क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए भी हमें अलग से पीपीटी बना के हम सेशन ले लेते हैं. कैंसर इज अ बिग टॉपिक, तो इसलिए मैं पार्ट कर लिया. Binuja, हाँ जी, you have very nicely prepared the PPTs and very nicely explained. आज के टाइम में कैंसर का बड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट है. The only thing is it should be diagnosed at first stage और second stage. अगर पहली स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा तो पूरा ट्रीटमेंट है, फुल ट्रीटमेंट. देयर इज नो दिस हिच टू से. सेकंड स्टेज में भी पता लगने से हो जाएगा. बट इफ यू डेवलप थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, ट्रीटमेंट इज देयर बट द लाइफ स्पैन इज लेस. यस. इसलिए ये आज डरने का काम नहीं है. कैंसर की बहुत अच्छी दवाई आ चुका है और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है. एंड जो आप बोल रहे हो, न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो दिस विल हेल्प टू फैसिलिटेट लीविंग कैंसर. Yes. Correct. I'm completely agree with Dhanvi sir. जैसे ही है अभी जो भी जितनी भी डर होती है ना, डर ब्रस्ट होना का. हाँ जी बिनुजा, हाँ जी. माइक्रो में खाना गरम करना या उसके बाद खाना बनाना या प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, ये कैंसर स्प्रेड कर सकता है ये? यस डेफिनेटली कोज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ये हमारा पैकेट, आजकल तो पैकेट वाला दूध हम यूज करते हैं, है ना, तो ये सेफ है ऐसे सोचती हूँ, बट ये कैंसर कॉजिंग है. इसकी ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूंगी. ये आप सोचो, ये पैकेट में दूध बना दिया, ये एक शॉप में रखा, बाहर ही रखती हूँ, उसके बाद सनलाइट की एक्सपोजर होती है, वो इसकी बाहर जो है पॉलिथीन कवर है, जो प्लास्टिक कवर है, उससे प्लास्टिक लीचिंग हो जाते हैं टू द कंडेंट. ओके, तो ये हम घर पे आके क्या करती हूँ, उसकी एक पैकेट हम काट दिया, एक ग्लास चाय बना दी और दूध पी लिया, उसके बाद दोबारा सेम पॉलिथीन कवर में हम फ्रिज में रखते हैं. ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज वेरी हार्मफुल. आप एक कंटेनर पे, सेफ एल्यूमिनियम और ऐसे कोई भी कंटेनर पे आप डाल के फ्रिज में रख लीजिएगा. सो एटलीस्ट हमारा गिर के आके जो लीचिंग होती है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब फैक्टर की बहुत रोल होती है कैंसर के लिए. सो हमारा साइड से कितनी भी पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल है, वी जस्ट वांट टू ट्राई इट. इवन ऐसे भी होती है, बाहर के कोई चीज लेते हैं, इवन नॉर्मल न्यूज़पेपर पे भी देते हैं. इवन कोई भी पकोड़ा ये सब आप देखो न्यूज़पेपर पे देते हैं. ये न्यूज़पेपर पे जो लेटर्स होती हैं, वो लेटर्स की इंक जो होती है वो भी कैंसर कॉजिंग है. उससे भी वो फूड आइटम में जो कार्सिनोजेनिक लीचिंग होने के चांसेस होती हैं. ठीक है, सो ये फ्रेश जो भी चीज हम बाहर से लेते हैं उसमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा. So हम कुछ some extent we can prevent this situations. What about Tetra Pak milk, ma'am? Tetra Pak में जो भी पैकेट माइक्रो के बारे में नहीं बताया कुछ. माइक्रो ओवन में भी अच्छा नहीं होती. इवन ऐसी फॉर एग्जांपल कोई मीट आइटम है, कोई नॉनवेज आइटम माइक्रोवेव हम कर रहे हैं, इसके जो ऊपर लेयरिंग कार्सिनोजेनिक होने के चांसेस हाई है.
सो बेटर आप नॉर्मल कुकिंग मेथड यूज कर लीजिए, बट इन वेरी रेयर केसेस यू कैन यूज माइक्रो ओवन, नो इश्यू। बट ये रेगुलर आप यूज करते हैं वो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, उसमें भी रेडिएशंस होती है ना, दैट इज एन एक्स्ट्रा रेडिएशन। टेट्रा पैक, हाँ टेट्रा पैक में भी सी देखो सेम पैकेट में ही आ गया इसमें। सो जो भी आप पैकेट्स में लेती हो वो आपके घर में आके आप नॉर्मल कंटेनर पे आप फिक्स कर लीजिएगा, वो इस टेट्रा पैक में ही आप रखना नहीं, तो कुछ और कंटेनर पे डाल के आप फ्रिज में रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं, जैसे इसका लाइफ दिया जाता है कि 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन तक ये प्लास्टिक में पड़ा रहता है और उसके बाद घर में आता है, घर में आएगा तो नेचुरली यू पुट इनटू द कंटेनर, ऑलराइट। बट दो डीलर्स वगैरह तो ऐसे ही पड़ा रहता है उनके पास, हफ्ता 10 दिन जो उसकी लाइफ होती है, लाइफ तक पड़ा रहता है वहाँ पे। हाँ यस दैट्स अ फैक्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स का इतना इम्पोर्टेंस है आजकल। तो इट इज वेरी इजी टू लाइक गेट ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, राइट। सो पहले तो ऑर्गेनिक तो मिलना ही नहीं था, अभी मे बी कुछ एक्सपेंस होगा, बट ऑर्गेनिक फूड आइटम्स, तो जितनी भी ऑर्गेनिक फूड आइटम्स आपकी मतलब यू विल गेट इट फ्रॉम द आउटसाइड, चूज दैट आइटम्स। इवन जितनी भी प्रिजर्वेटिव्स है, ये से जो लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम है वो सब छोड़ दीजिएगा, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स यूज कर लीजिएगा। ये हम हमारे तरफ से तो यही कर सकते हैं, दैट बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है ना। सो दस डीलर्स देयर प्रॉफिट के लिए तो ऐसे ही करती हूँ, प्रिपरेशन तो एक टाइम करती हूँ, उसके बाद ये पड़ा रहता है, उसके बाद प्लास्टिक लीचिंग हो जाते हैं, दैट वी आर हैविंग। रबर इनटेक तो यही है, तो उस वजह से दिक्कत हो जाती है। मामवी जी का माइक खुला हुआ है। यस मैंने म्यूट कर लिया। हाय दिनुजा। हाँ जी रश्मि जी। You have a beautiful smile, first of all. Thank you. It's a very good and nice enlightening talk that you've given. Thank you. And थोड़े से डर तो गए हम सब लोग, कैंसर यही तो मैं बोला, फर्स्टली बोला ये आगे जितनी भी टॉपिक है वो ज्यादा डरने की बात है, पर टेंशन नहीं लेना है, वी हैव टू फाइट इट। 5 से 8 में तेरा कोई वो नहीं, आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, यू विल गेट फुली रिकवरी ऑफ दिस कैंसर इश्यूज। अभी ये ऐसे इतना डरने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। Binuja, you just tell us about 2 or 3 superfoods for cancer. इतना सारा बता दो कि सब्जी भी खा लो, फल भी खा लो, सब खा लो, तो तो खाते ही रहते हैं, बट आर देयर एनी पर्टिकुलर फूड? ठीक है, सो ये इसमें फ्रूट आइटम्स ना मोस्टली एंटी कैंसरस होती हैं। जामुन अच्छे होती है, एंटी कैंसरस के अंदर आते हैं, और गुआवा, ओके गुआवा अच्छा होती है, एंटी कैंसर की इसमें आते हैं। एंड स्ट्रॉबेरीज अच्छा होती है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसके अंदर है। बाकी गार्लिक के अंदर भी होती है एंटी कैंसरस प्रोडक्ट, और जिंजर भी। हाँ टर्मरिक भी अच्छा होता है, उसमें मेन प्रॉपर्टीज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है टर्मरिक के अंदर, बट स्टिल डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, वी कैन यूज इट, हार्मफुल नहीं है, बट मेजरली एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स की ये सब है। मैं इसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया था, लाइक एंटी कैंसर फूड आइटम्स के एक पेपर प्रेजेंटेशन, तो उससे जो याद है वो मैं अभी बता रही हूँ। सो ये जो फ्रूट आइटम्स है उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं हाई लेवल पे। सो सॉरी, ड्राई फ्रूट्स में इतना वी कैन से दैट इट्स कंप्लीटली क्योर और प्रिवेंट कैंसर इश्यूज। उसमें गुड न्यूट्रिशन है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो अदर बेनिफिट्स हैं। सो एंटी कैंसर के अंदर वो नहीं आता है। थैंक यू, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? वो डाल दो, लिंक डाल दो। ये इम्यूनिटी कम होने से होती है क्या? सॉरी, हाँ जी, इम्यूनिटी कम होने से होता है क्या? इम्यूनिटी कम होने से होता है। हमारे इम्यूनिटी कम होने की मतलब क्या है, हमारा सेल जो होती है बॉडी की हेल्दी सेल होती है और वापस में अटैक करते हैं, तो उस वजह से वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी भी अच्छा लेवल पे होना चाहिए। नोनी करके फ्रूट आता ग्रीन कलर का, सीताफल के जैसे उस पे रहते हैं आंखें, हाँ छोटा ही रहता वो, इतना ही। वो थाईलैंड में तो बहुत मशहूर है, उसकी सब्जी बना के खाते वहाँ। तो ऐसे भी फ्रूट एक और है ग्रीन कलर की, उसका नाम मुझे देखना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐसे मतलब बोलिए
हाँ जी सविता जी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल रही, अच्छा सुन रही तो हूँ मैं। आपकी, हाँ ऐसे ग्रीन कलर की जो भी एक फ्रूट होती है, बट अभी हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, उसकी नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। ऐसे वो भी ऐसे अमरूद की जैसे होती है। कचरी होता है। एवोकाडो, नहीं नो नहीं नो नो नॉट एवोकाडो, एवोकाडो नहीं है। कचरी होता है, कचरी। एक मिनट अभी मैं बता दूं। सीताफल कैसा होता है, उससे थोड़ा लंबा हाँ। रहता। नौनी कुछ ऐसा एन से नाम है, 5-6 लेटर्स का। एक मिनट मैं देख के बताऊं। वहाँ देखी, मैं भी वहाँ खाई, लेकिन मेरे को तो पेट में इतनी गर्मी हो गई। अच्छा ऐसे होती है ना, हमारे इंडियन कल्चर को कुछ खाना सूट नहीं करते। हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हम जितनी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे इंडिया में होती है वो हमारे बॉडी को सूट करते हैं। तो बाहर से कोई भी चीजें आती है वो उतना सूट नहीं करते हैं, डाइजेशन में इशू होता है। यहाँ नहीं मिल रहा वो। हाँ यही मैं कह रही हूँ, हमारा बॉडी ऐसे बना हुआ है हमारे कल्चर की। नहीं मैं वही खाई। तो हमारा बॉडी ऐसे नहीं है ना, हमारा बॉडी व्हेन छोटे से बचपन से तो इधर का खाना, इधर का क्लाइमेट में एक्सपोजर है, ठीक है, तो इसलिए आपको सूट नहीं किया होगा। और एक उसका साइड वो था, वहाँ के लोग उसके साथ कच्चा सलाद खा लेते, लेट्यूस है जैसे, पूरा ग्रीन लीफ जैसा ही बाइट कर लेते। अच्छा तो मैं भी उसके साथ उनको होता हूँगा। हाँ मैं भी। बिनुजा, हाँ हमारा भी डॉक्टर तो कोई है नहीं मोहा में। हाँ। तो रितु कहती थी कि हमारी जो डाइटिशियन है वही डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है वही डॉक्टर है। हाँ। तो आप हमें बताओ, ये जो कैंसर है, हाँ। इसके कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्या दिख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो? स्किन सिम्टम्स, इवन डिफरेंट कैंसर को डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। व्हेन मोस्टली वी कैन से वेट लूज, फर्स्टली वेट लूज हो जाते हैं, व्हेन ड्रास्टिकली आपकी वेट लूज हो रहे हैं, वीकनेस हो रहे हैं, तो ये पहला सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। और इससे अलावा कोई स्वेलिंग है बॉडी में, रैशेस है बॉडी में, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ये भी एक सिम्टम होते हैं। तो पहला सिम्टम ये वीकनेस होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं पीपीटी बना देती हूँ, ठीक है। मैं यही कह रही थी, रामफल ये बहुत अच्छा होती है, यू कैन सी दिस रामफल, बट ये इतना कॉमन नहीं है। नहीं रामफल तो मिलता है यहाँ हैदराबाद में तो। अच्छा मिल रहा है, बट ये बहुत मुश्किल है मिलना। नहीं रामफल हैदराबाद में मिलता सीजनल, अब आता है, अब गणेश चौथ पे तो पक्का रहता। अच्छा ये बहुत फायदा होती है, डिफरेंट स्टडीज है इसकी रिलेटेड। नहीं वो अलग है। हाँ ये कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत, यही मुझे याद नहीं आ रहा थी ना, तो मैं जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये पिक्चर भी मिला है। बहुत सीताफल जैसा रहता है ये। हाँ सीताफल देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे सीड भी हैं, बहुत फायदा होती है। बट ये देखो, ये दिस इज व्हेन बोलने की कोई फायदा नहीं है, इट्स वेरी अनकॉमन इन इंडिया। तो बस मैंने वैसे दिखा दिया, दैट्स इट। इसके रिलेटेड बहुत स्टडीज आते हैं दैट विल प्रिवेंट दिस कैंसर इश्यूज। थोड़ा ब्राउन आता है। हाँ जी, कटहल है क्या? नहीं है। हाँ जैक फ्रूट, ग्रेवियोल, इंग्लिश में ग्रेवियोल कहते हैं। तो कोई नहीं है वो, उसकी कोई फायदा नहीं है, हमारा इंडिया में तो कम मिल रहा है, तो क्या फायदा है। बेनुजा रामफल बहुत जगह मिलता है। ये सेम है, ये सेम है, सब जानते थे ये सेम आइटम मिल रहा है। मैं तो कई मतलब बहुत कम देखा है। रामफल नवंबर में आता है, कलर डिफरेंट रहता। रेणु मैम कुछ कह रहे हैं? अक्टूबर नवंबर में आता है, हम लोग खाते हैं। अच्छा मिल रहा है, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं तो बहुत कम ही देखा है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूं। गणेश चौथ पे स्पेशली आता। अच्छा वेरी गुड। तो ये एवरी सीजन में आप जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। क्या चीज है, फिर से दिखाओ। वेट आई विल शो यू। ये फ्रूट है? ये फ्रूट है। ओके। सीताफल से थोड़ा शेप अलग रहता, और आधा ब्राउन और आधा ग्रीन रहता, पूरा ग्रीन सीताफल जैसा नहीं रहता। ये पूरा ग्रीन है, मोस्टली तो पूरा ग्रीन ही होती है। नहीं पिक्चर में दिखा रहा, लेकिन ओरिजिनल में ये कलर नहीं रहता। अच्छा वैसे में ये लाइट ब्राउन। हाँ
बट मैंने जो जितनी भी देखा ये ग्रीन कलर की देखा है, बट कम देखा है मैंने। ग्रीन होता है ये उत्तराखंड में बहुत मिलता है, हरिद्वार अच्छा। और ऋषिकेश में बहुत बिक रहा होता है। इट्स वेरी डिलीशियस। क्या नाम है फिर से बताओ? हाँ, ये उत्तराखंड में क्या कहती हूँ? इसका नाम क्या है? रामफल ही कहते हैं। रामफल ही कहते हैं ना? हाँ, रामफल। रामफल और बहुत डिलीशियस भी होता है और सस्ता ही मिलता है, महंगा नहीं मिलता। यही सीता वो वहाँ गंगा के वहाँ पे ना जो राम झूला, लक्ष्मण झूला, उधर वो लगाए हुए बैठे होते हैं। हमने पूछा ये क्या है भैया? द रामफल। पहली बार खाया, इट वाज सो डिलीशियस। सीताफल के जैसा ही रहता है ये भी, सेम वैसे ही आंखें रहती। हाँ। सीताफल में तो अलग अलग वो लोब्यूल बने होते हैं उसमें तो। नहीं, ये भी वैसा ही है रामफल भी। सो एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी रश्मि जी। सिम्टम्स में फीवर एंड लैक ऑफ एपेटाइट, ये भी होता है? हाँ, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। सो मैं इसके लिए पीपीटी बना देती हूँ, तो उसके बाद हम थोड़ा से डीपली मैं कुछ स्टडीज भी देख लेती हूँ, मेजर सिम्टम्स एंड मेजर कैंसर्स, ठीक है? तो थोड़ा डीपली हम डिस्कस करते हैं। सो इस महीने पूरा डरने की बात है, पूरा मैं कैंसर रिलेटेड टॉपिक ही ले रही हूँ। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कैंसर के बारे में? कैंसर के बारे में आई एम थिंकिंग फॉर ट्रीटमेंट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इन कैंसर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट की जो न्यूट्रिशन थेरेपी होती है उसके डिस्कस करते हैं। Have you told do's and don't have you told about cancer? No, खाने के रिलेटेड नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही आज डिस्कस हुआ है। कैंसर की मेन न्यूट्रिशनल थेरेपी हम नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होती है, डिफरेंट कैंसर में कुछ डिफरेंस होती है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। But that will be your exact topic. That will be your topic. Yes. आज थोड़ा सा बेसिक है, वो मैं स्टार्टिंग में भी बताया, दिस इज स्टार्टिंग। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट। मैं तो रामफल के टाइम आई हूँ। ओके, अच्छा लेट हो गया। I was sleeping. ओके, सिंपल थिंग्स हमने बता दिया। अभी वैसे जो भी लाइफ हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल और रेडिएशन एंड एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, ये सब हम बता दिया आज। सो इज देयर एनीथिंग एल्स और वी कैन वाइंड अप? एक रामफल हो गया, एक सीताफल हो गया, कोई लक्ष्मण फल भी है कोई? नहीं, लक्ष्मण फल नहीं है। हम भी बहुत सवाल करे हुए हैं ये लक्ष्मण फल। बिनुजा 1 मिनट है, ये एक हाँ फीडबैक कर लीजिएगा। हाँ, ये एक करे जब तक एक ऊपर चला जाता है एक। अच्छा। सो वंस अगेन आई वांट टू से, जो मेरा कंपटीशन हो गया लास्ट 3 डेज का, 2 डे का कंपटीशन था, वो विनर्स को हम मंडे डिसाइड करूंगी, मंडे अनाउंस कर लूंगी, ठीक है? यू हैव टू वेट फॉर 2 more days। आई एम सो सॉरी फॉर इट, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, सीनियर्स बिजी चल रहे हैं इसलिए। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, फॉर दैट पर्सन आई एम सेइंग दिस। ओके, सो प्लीज वेट फॉर 2 more days। Couldn't attach the picture of my that recipe and myself on that जो बताया था आप लोगों ने, so I sent it to my ERM and she is saying I have sent it to you. Yes, मुझे भी मिल गया, रश्मि जी के पास भी है, हम दोनों के पास है अभी। Okay, thank you. सब लोग इपॉक में गए हुए ना, everybody is gone to इपॉक। Yeah, yes, रश्मि जी, you got the point। सब लोग बिजी है इसलिए। अच्छा। फीडबैक सर्वे डाल दिया। ओके, थैंक यू। सो इस कुछ भी नहीं है तो वी कैन वाइंड अप टुडे सेशन। ओके, सविता जी कुछ कहना है? मेरे मदर इन लॉ को था कैंसर, वो 40 इयर्स थे विदाउट एनी कुछ भी तकलीफ नहीं। फर्स्ट स्टेज में टाटा मेमोरियल में उनका हो गया था ऑपरेशन 40 साल पहले। ओके। उसके बाद उनको कभी तकलीफ नहीं हुई। नहीं कहाँ का सविता जी, कैंसर कौन से उसका था? उनको ये बैठने का। अरे बहुत सी बातें हो गई। थैंक यू फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू। लेकिन डराने वाली बात मत करना। नहीं है, नहीं। एक्चुअली ये मैं
में कह रही हूँ, डरने के लिए कुछ नहीं है. We need to fight it, right? तो ये इसकी सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट है. सुन के ज्यादा है ना, दिमाग ये हो जाता. मेरे ग्रैंडफादर को भी था, तो उनको हम बहुत बुरा देखे. ये एरिया में था, ये सारा चले गया था, तो वो अभी रिवाइज हो जाता इसलिए. अच्छा. नहीं, आपका डाइट तो बहुत अच्छा ही है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा. आई नो दैट. कुछ भी यूज नहीं करती हूँ. Okay then, see you on the next day. Okay, bye. Okay, bye. Take care, bye. Thank you so much for your patience and attending this session. Thank you so much. Bye. Wonderful talk. Bye.